अस्सलाम वालेकुम आप सबको। आज बरोज़ शनिवार है, 15 तारीख है। आप सभी को मालूम होगा आज हम फुलमरी में आए हुए मतदार संघ में और नगर पालिका के जो नगर पंचायत के जो चुनाव जो चालू है उसमें आए हुए हमारे नवीद पटेल साहब अध्यक्ष के उसमें फॉर्म भरे गया है। 3 नगर सेवक के उसमें फॉर्म भरे जा रहे हैं। हमारी शहर के अंदर जो विकास आघाड़ी जो बनी गई है तो उसके ताल्लुकात से यहाँ पर आए हुए हमारे विकास आघाड़ी के अध्यक्ष महोदय भी फैसल खान साहब, और आज हमने फॉर्म भी दाखिल कर दिए है यहाँ पर। इस तरीके से जो है तो मैं मेरे अध्यक्ष साहब से गुजारिश करूँगा कि 2 लफ्ज़ बोलें। अस्सलाम वालेकुम। आज बड़ी ख़ुशी की बात है कि 15 नवंबर फुलमरी शहर के अंदर आना हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पुराने साथी इस्माइल साहब और उनकी पूरी टीम ने यहाँ एक नगर अध्यक्ष नफ़ीस पटेल साहब का फॉर्म भरे, और उसी के साथ साथ जो है तो अजय गंगाव ने, इस्माइल ख़ान साहब ने अभी नगर सेवक के लिए फ़ॉर्म भरे हैं, अजय गंगाव ने साहब ने भरे हैं, और आसिया इस्माइल पठान साहब ने भी यहाँ नगर सेवक के लिए फ़ॉर्म भरे हैं। हमारे आने का मकसद जो था, आज फुलमरी के अंदर गुज़िश्ता 2-3 दिनों से हमारा चक्कर हो रहा था, इस्माइल भाई के साथ मुलाकात हो रही थी, मगर आज हमने ऑफिशियली जो है आके यहाँ ऐलान किया कि औरंगाबाद शहर और ज़िले के लिए जो शहर विकास आघाड़ी जो 13 दलों का हमारा मिलके एक संगठन बना है, जिसमें हमारे मुस्लिम राष्ट्रीय मोर्चा के हमारे एडवोकेट बाउद्दीन साहब भी है, और जो हमारे सैयद इमरान साहब हैं, बहुजन मुक्ति पार्टी के हमारे इमरान साहब भी आज हमारे साथ यहाँ आए हुए हैं, और SRP के हमारे वसीम खान साहब भी हैं जो सत्यवादी रिपब्लिकन पावर जो पार्टी है, और बाकी 13 संगठनों का हमारा यहाँ जो एक औरंगाबाद ज़िले के लिए हमारा शहर विकास आघाड़ी जो एक संगठन तैयार हुआ है, एक अलाइंस तैयार हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आपको ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि फुलमरी के अंदर हमारे कैंडिडेट खड़े हुए हैं, और फुलमरी परिवर्तन आघाड़ी जो हमारे इस्माइल साहब चलाते हैं यहाँ, हमने उनको पूरा समर्थन किया, जाहिर समर्थन किया है अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह की ज़ात से मुझे ये उम्मीद है कि फुलमरी परिवर्तन आघाड़ी और शहर विकास आघाड़ी जो 13 दलों का ये संगठन है, अल्हम्दुलिल्लाह ये मिलके फुलमरी के अंदर एक नया इतिहास रचेंगे, और नफ़ीस पटेल साहब को इंशाअल्लाह यहाँ की नगर पंचायत में नगर अध्यक्ष बना के भेजेंगे। जैसा कि इस्माइल साहब से मेरी अभी बातचीत हो रही थी, उन्होंने कहा कि यहाँ 6,500 मुसलमान वोटर्स हैं, मुस्लिम वोटर्स। आज हम जो यहाँ आए हैं ख़ास तौर से, और इस्माइल भाई की और हमारी जो सोच है मुस्लिम क़यादत को ज़िंदा करना, होते ही आ रहा है कि जिस तरीके से आपने देखा होगा आई लव औरंगाबाद का यहाँ एक बोर्ड लगा हुआ था, उसे तोड़ दिया गया। उससे पहले भी कई बार मर्डर के वाक़यात हुए, मगर कोई भी जो मुस्लिम लीडर जो मुसलमानों के वोटों पे चुन के जाते हैं यहाँ, वो उनके मुंह नहीं खुलते। तो इसी के लिए आज हमारा यहाँ आना हुआ, और इसी के लिए ये परिवर्तन आघाड़ी और शहर विकास आघाड़ी मिल के नफ़ीस पटेल साहब को अध्यक्ष पद का उम्मीदवार बनाए, और 6,500 मुसलमान वोटर्स हैं। मैं ख़ास तौर से मुसलमान वोटर्स को एक बात बोलना चाहूँगा, अगर आप एकजुट होकर यहाँ मतदान कर देंगे, एकजुट होकर अगर मुसलमान यहाँ एक ही नफ़ीस पटेल साहब के पीछे अगर आ जाएगा, तो मुझे नहीं लगता कि सिवाय अल्लाह की ज़ात के सिवा कोई इनको रोक नहीं सकता फिर। और हमारे इस्माइल भाई, जैसे इस्माइल भाई को तो आप ज़माने से पहचानते होंगे, यहीं बचपन गुजरा इस्माइल भाई का। हम तो उनको काफ़ी 20-25 सालों से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मुलाकात और जान पहचान है, दोस्ताना एक हमारा। इस्माइल भाई जो है हर एक गोर गरीब और जो बिछड़े समाज के लोग रहते हैं, उनके हर एक दुख दर्द में, हर उनके कार्य में साथ में जाते हैं, उनका काम करा के देते हैं। नगर पालिका का हो, ज़िला परिषद का हो, या पंचायत समिति से कुछ काम हो, या औरंगाबाद शहर के कलेक्टर ऑफिस में आके कुछ काम हो, वो बिल्कुल हर वक्त जो है तो कंधे को कंधा लगा के यहाँ के हर गोर गरीब के साथ खड़े हुए रहते। ये मैं पिछले 10-12 सालों से देखते आ रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अजय गंगावने साहब भी जो है हमारे, वो भी जो है तो हर एक गोर गरीब के लिए हर वक्त खड़े हुए। तो ऐसे लोगों को आप जो है ना, आपका नगर सेवक बनाइए, ना कि ऐसे लोगों को जो 10-10 सालों से चुन के आ रहे और कोई काम नहीं कर रहे। नगर सेवक का इलेक्शन आता है तो आपके बीच में आ जाते हैं वोटों की भीख मांगने के लिए, और जब नगर सेवक बन गए तो फ़ोन तक नहीं उठाते ऐसे लोग। तो मैं ख़ास तौर से आपको बोलना चाहूँगा कि आप जो है ऐसे लोगों को चुन के दीजिए, जो लोग जो है तो आपके हर दुख दर्द में हर वक्त आपके साथ में खड़े रहेंगे।
सर अभी आपने कहा है कि प्रेस चालू है, उस हिसाब से सवाल तो ले रहा आपसे रनिंग में जी। कि भाई मुसलमानों को यहाँ पर हमको हिंदू मुस्लिम दलित एकता के ऊपर भी काम करना है। इसके ऊपर आपका नजरिया क्या, आपका संदेश क्या है एकता के दृष्टिकोण से? देखिए, जब तक मुस्लिम, दलित और पिछड़ा वर्ग साथ में नहीं आएगा तो परिवर्तन नहीं हो सकता, ना फुलंबरी के अंदर ना देश के अंदर। तो जैसा हमारे अजय गंगावने साहब आज हमारे साथ मौजूद है, तो इसी तरीके से हम जब साथ में आएंगे, देखिए 6,500 मुस्लिम वोटर्स है, अगर 6,500 में से 5,000 मुस्लिम मतदान हमारे नफीस पटेल साहब को मिल जाता और दलित समाज का जो हमारा मतदान है वो 2 से 2,500 का मतदान है, अगर 2 से 2,500 में से अगर 1,000 दलित मतदान भी हमारे नफीस पटेल साहब को मिल जाता और ऐसी बिछड़े समाज का कुछ मतदान है, ऐसा सब मिला के अगर मिलता है तो मुझे लगता है कि नफीस पटेल साहब चुन के आने से उनको कोई भी नहीं रोक सकता। अस्सलाम वालेकुम, मैं इस्माइल ख़ान, सामाजिक कार्यकर्ता। आज फुलंबरी नगर पंचायत निवडणूक 2025 के लिए फुलंबरी परिवर्तन आघाड़ी के जानिब से 3 नगर सेवक और 1 नगर अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हमारे नफीस पटेल साहब, इनके साथ जो है तो आज कुल मिलाकर परिवर्तन आघाड़ी की तरफ से 4 उम्मीदवारों के नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए गए हैं। फुलंबरी शहर में पिछले कई सालों से परिवर्तन आघाड़ी के नाम से हम फुलंबरी शहर के मुख्तलिफ़ मसाइल हल करने के लिए, चाहे वो मुस्लिम शादी खाने का मसला हो, वक्फ प्रॉपर्टियों का मसला हो, गौर गरीब जनता के कामों का मसला हो, ये लेकर हम मुसलसिल काम करते आ रहे थे। जिसके बीच अब ये इलेक्शन का माहौल है, इसलिए हम जो है तो हम जो सामाजिक कार्य के ज़रिए अब हम राजकारण में हमारे कदम रख रहे हैं, इसलिए हमने हमारी परिवर्तन आघाड़ी के जानिब से ये चंद उम्मीदवार, और इनके अलावा भी हमारे कुछ उम्मीदवार बढ़ सकते हैं, नगर अध्यक्ष के साथ जो है तो हमारे नगर सेवक उम्मीदवार जो हमने तो नगर पंचायत के इलेक्शन में खड़े किए हैं। मैं शहर विकास आघाड़ी के हमारे अध्यक्ष फैसल खान साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने आकर हमारे इस छोटी सी परिवर्तन आघाड़ी की हिम्मत अफजाई की और हमें इस इलेक्शन के लिए अपना जाहिर पाठिंबा दिया है। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। सर लेकिन देखा जा रहा है आजकल छोटे छोटे चुनाव के अंदर भी कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम की राजनीति आ रही है, तो आप इसको कैसा देखते हैं? यार गाँव के अंदर एक एकता के लिए भी आपका नजरिया क्या रहेगा, तो कोशिश क्या रहेगी, उसको आप कैसे फेस करेंगे? फुलंबरी शहर जो है तो ये हिंदू मुस्लिम एकता के लिए माना जाता है। यहाँ पर ना कोई समाज में, ना किसी धर्म या जाति में कोई भेदभाव नहीं है। फुलंबरी शहर को जो तो बाबा जमाल शाह बाबा की पांडरी बोलकर ऐसे पहचाना जाता है। यहाँ पर जात भेद, धर्म, जात पात यहाँ पर कोई फुलंबरी शहर में नहीं है, किसी भी तरह का ना कोई जातिवाद है। फुलंबरी शहर में हिंदू मुस्लिम एकता की मिसालें कायम हैं यहाँ पर हज़रत जमाल शाह बाबा के नाम से। तो यहाँ पर जितने भी राजकीय लोग हैं वो राजकीय अपनी लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन जब कोई तनाज़ा या मसला हो जाता है तो सब एकजुट होकर सब अपना अपना एकता की मिसाल शुरू हो चुकी है। अब प्रेस के माध्यम से ये सोशल मीडिया पे ज़रूर वायरल होगा, तो आपके शहर के ग्रामीण के तक जहाँ जहाँ आपका प्रचार सीमा है, मतलब आपकी जनता के लिए आपकी तरफ से क्या आह्वान है? मेरी फुलंबरी शहर के तमाम वोटरों से और जनता से ये आह्वान है कि फुलंबरी नगर पंचायत 2025 के जो इलेक्शन है, तो आप तमाम हजरात से और लोगों से और जनता से मैं आह्वान कर रहा हूँ कि आप लोग इस मर्तबा परिवर्तन आघाड़ी के उम्मीदवारों को ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर जिताएं, इसलिए कि यहाँ पर जो सत्ताधारी और विपक्ष है ये दोनों एक ही है। और अगर आपको फुलंबरी शहर में परिवर्तन लाना है तो परिवर्तन आघाड़ी को ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर देखे, एक बार मौका देकर देखे परिवर्तन के लोग किस तरह, यहाँ इसके नगर सेवक और नगर अध्यक्ष किस तरह काम करते हैं और फुलंबरी शहर में विकास करते हैं, ये मैं जनता से और नागरिकों से आह्वान करूँ। फिर भी यहाँ के शहर के प्रमुख काम, ऐसे विकास के काम जो आप पहली प्राथमिकता रहेंगे चुन के आने के बाद, वो कौन से? फुलंबरी शहर के अंदर अगर आप देखेंगे तो सबसे पहला मुद्दा यहाँ का पार्किंग व्यवस्था का मसला है। यहाँ का जो टी पॉइंट और बस स्टैंड जो परिसर है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है तो ट्रैफिक जाम होता है। परिवर्तन आघाड़ी के हमारे अगर नगर अध्यक्ष और नगर सेवक चुनकर आए तो सबसे पहले ट्रैफिक निज़ाम दुरुस्त करने का काम हम करेंगे। इसी तरह फुलंबरी शहर में भाजी मंडी जो फल विक्रेता है, ठेले के जो धंधा करते हैं, वो लोगों की यहाँ पर नगर पंचायत की भव्य इमारत तो बना दी, लेकिन फेरी वालों का अभी तक नगर पंचायत ने कोई व्यवस्था नहीं की है, जिसकी वजह से ये जो मंडी वाले उनको दर बदर की ठोकरें खाते, कभी यहाँ से उठा के वहाँ बिठाते। फल बेचने वालों को जो है तो पुलिस वाले सताते, कभी नगर पंचायत वाले सताते। यहाँ पर नगर पंचायत ने नो हॉकर जोन तो घोषित कर दिया, लेकिन हॉकर जोन कहाँ है ये अभी तक घोषित नहीं किया है। तो नगर पंचायत
में जब परिवर्तन आघाड़ी के हमारे उम्मीदवार चुनकर आएंगे तो सबसे पहले ट्रैफिक और भाजी मंडी का जो है हम व्यवस्था करेंगे। इसी तरह फुलंब्री शहर में जो मुस्लिम शहर की आबादी है उनके लिहाज से यहाँ के मुस्लिम समाज की शादी खाने की कई दिनों से मांग है। शादी खाना न होने की वजह से बहुत दिक्कतें होती है। यहाँ की जामा मस्जिद में मुस्लिम समाज की शादियाँ होते हैं गौर गरीबों के, लेकिन कई दिन से मुतालबात है। परिवर्तन आघाड़ी कई दिनों से वक्फ प्रॉपर्टी के लिए अपनी मेहनत जद्दोजहद कर रही है और वक्फ बोर्ड से मुतालबा कर रही है कि जल्द से जल्द जो है तो जो वक्फ बोर्ड की गढ़ नंबर 353 में जो 2 एकड़ ज़मीन है वो शादी खाने के लिए एक्वायर की जाए, उसका प्रोसीजर भी चालू है। तो हम जो है तो अगर चुनकर आए परिवर्तन आघाड़ी तो मुस्लिम समाज के शादी खाने का जो मसला है वो जल्द से जल्द हल कर शादी खाना बनाने का काम मुस्लिम समाज के लिए करेंगे। सारे समाज के लिए यहाँ पर सभागृह और उनके सभा मंडप नगर पंचायत के बनाए गए, लेकिन मुस्लिम समाज का जो मांग है शादी खाने की वो अभी तक जो है तो नगर पंचायत न किसी आमदार न किसी खासदार, यहाँ के जितने भी जनप्रतिनिधि है किसी ने भी इसको सीरियस नहीं लिया है। सब झूठे आश्वासन देते, लेकिन आज तक उसमें सीरियस लेकर जगह एक्वायर करने का प्रोसीजर सिर्फ ये कहते हैं कि आप एस्टीमेट बना के दो। एस्टीमेट बनाने के पहले जगह एक्वायर करना पड़ेगी। जगह जब एक्वायर होंगी उसके बाद फिर शादी खाने का जो है तो निधि आएंगी मंत्रालय से मंजूर के। इस तरह सिर्फ झूठे आश्वासन देते और काम ज़ीरो करते। तो परिवर्तन आघाड़ी अगर चुनकर आई तो शादी खाने का सबसे पहले मसला हल करेंगी और इंशाल्लाह मुस्लिम समाज का जो मुतालबा है वो पूरा होगा। आपका नए देखने वालों के लिए आपका पूरा नाम, आपके आघाड़ी का फिर से एक बार नाम और आपका फ़ोन नंबर बता दीजिए ताकि शहर के लोग, गाँव के लोग अगर आपसे संपर्क करना चाहे, मिलना चाहे तो आपको आसान चल जाए। मेरा नाम मोहम्मद इस्माइल ख़ान, सामाजिक कार्यकर्ता परिवर्तन आघाड़ी का मैं अदना सा एक कारकुन हूँ और मेरा मोबाइल नंबर 81 तो जिन हजरात को भी अगर कुछ काम रहा तो मुझसे इस नंबर से संपर्क कर सकते। जय भीम, जय अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मी अजय गंगावणे, मी वार्ड क्रमांक 9मध्ये उमेदवारी अर्ज दाखल केलेला आहे। सर्व फुलंब्री शहराच्या जनतेला एवढं माझी विनंती आहे की आमची फुलंब्री परिवर्तन आघाडी व शहर विकास आघाडी यांनी आम्हाला औरंगाबादहून इकडं पाठिंबा दिला व आमचे फुलंब्री परिवर्तन आघाडीचे अध्यक्षपदासाठी नफीस पटेल यांनी अर्ज दाखल केलेला आहे। यांना भरपूर मताने विजय करा असे आम्ही आव्हान करतो व मी आज वार्ड क्रमांक 9मध्ये अनुसूचित जाती या SC राखीव मतदारसंघात मी उमेदवारी अर्ज दाखल केलेला आहे। परंतु मला फुलंब्री शहरांना अशी विनंती करतो की सर्व फुलंब्री परिवर्तन आघाडी यांना प्रचंड मतदान विजय करा अशी मी विनंती करत आहे। देखिए, आज नफीस पटेल साहब ने जो अध्यक्ष पद का अपना फॉर्म भरा है, मैं फुलंब्री की जनता से एक अपील करना चाहूँगा। देखिए, हमारे साथ दलित समाज और हमारे भाई गंगावने साहब जैसे लोग भी मौजूद है। OBC समाज है, हमारा दलित समाज और आदिवासी समाज, ये सब लोग हमारे को ऑलरेडी सपोर्ट दे चुके। अब मैं आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ, ख़ास तौर से मुसलमानों से, जो 6500 मुसलमान वोटर्स है यहाँ पे, उनसे अपील कर रहा हूँ। अगर 5000 मुसलमान वोट अगर नफीस भाई को हमारे मिल गए तो इंशाल्लाह नगर अध्यक्ष हमारा बन जाएगा। आप जो है तो ये मत सोचिए कि अगर नफीस पटेल को वोट देंगे तो हम किसी और को फ़ायदा होगा, मगर आप ये सोचिए कि हमारा एक खट्टा वोट अगर नफीस पटेल को मिलता है तो हमारे भाई तो साथ में है ही, OBC समाज और दलित समाज तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ में। जब OBC समाज और दलित समाज हमको वोट दे रहा है तो आप क्यों पीछे हट रहे? तो मेरा बोलना यही है, आखिर में यही कहूँगा मैं कि आप जो है तो अपना वोट जो है नफीस पटेल को दीजिए और इस तरीके से दीजिए कि वन साइड पूरा मुसलमान वोट जो है नफीस पटेल को मिलना चाहिए, क्योंकि हमारे OBC समाज और दलित समाज का तो ऑलरेडी हमको मिल रहा। अब आपकी बारी, नफीस पटेल को इंशाल्लाह आप नगर पालिका का अध्यक्ष बना के भेजिए, नगर पंचायत का, फिर देखिए विकास किस तरीके से होता है फुलंब्री शहर के अंदर।
के